15 अगस्त तक होगा स्कूलों में एडमिशन, छात्रों को प्रवेश के लिए नहीं करना होगा आवेदन, डीपीआई ने जारी किया निर्देश। इस बार पहली से 8वीं और 11वीं के छात्रों को एडमिशन के लिए आवेदन नहीं करना होगा। संबंधित स्कूल छात्रों को आगे की कक्षा में एडमिशन देंगे। लोक शिक्षा संचालनालय ने यह आदेश जारी किया है। स्कूलों में एडमिशन को लेकर शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी कर दिया है। डीपीआई ने सभी डीईओ को पत्र जारी कर कहा है कि जनरल प्रमोशन स्कूलों में दिया गया है, इसलिए सभी बच्चों को अगली कक्षा में प्रवेश दे दिया जाए। डीपीआई के मुताबिक अगली कक्षा में प्रवेश के बाद ही बच्चों को सरकारी योजनाओं का लाभ, मसलन मध्याह्न भोजन, साइकिल, गणवेश, पाठ्य पुस्तक मिल जाएगा। ऐसे में उन्हें अगली कक्षा में प्रवेश दिया जाना अनिवार्य है। सीएम बघेल ने भारत स्काउट गाइड्स छत्तीसगढ़ राज्य परिषद के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को दिलाई शपथ, बधाई और शुभकामनाएं भी दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल भारत स्काउट एवं गाइड्स छत्तीसगढ़ राज्य परिषद के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण के वर्चुअल कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री ने सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को सफलतापूर्वक अपने दायित्वों का निर्वाह करने की बधाई और शुभकामनाएं दी। अब बिना मैसेज के ही लगवा सकेंगे कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज। कोवैक्सीन 4 से 6 और कोविशील्ड 12 से 16 सप्ताह में लगेगी। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में आसानी हो, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने नई व्यवस्था की है। अब बिना मैसेज के ही लोग दूसरा डोज लगवा सकेंगे। निर्धारित समय पूरा होने पर अब दूसरा डोज भी लग जाएगा। मौखिक बताने पर ही कोरोना वैक्सीन की दूसरा डोज लग जाएगी। कोरोना से छत्तीसगढ़ में 15 नहीं 50,000 मौतें हुई। गोठान में 100 करोड़ का भ्रष्टाचार, बृजमोहन अग्रवाल। कांग्रेस के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि जहां जहां कांग्रेस सरकार वहां कोरोना संक्रमण बढ़ा, सबसे ज्यादा मौतें भी वहीं हुई। वास्तविक आंकड़े सामने आने चाहिए। कितनी ईमानदारी से कांग्रेस आंकड़े सामने ला पा रही है, इसमें संदेह है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कहती है कि 15,000 मौतें हुई हैं। मेरा आरोप है कि छत्तीसगढ़ में 50,000 लोगों की मौत हुई है। 12वीं कक्षा के रिजल्ट की गिनती में सीबीएसई करेगा स्कूलों की मदद। पोर्टल के जरिए अंक जमा करने 15 जुलाई की समय सीमा तय। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा के परिणामों की गणना के लिए एक पोर्टल बनाया है, ताकि अंकों ग्रेड का व्यवस्थित ढंग से आकलन किया जा सके और समय की बचत हो। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। सीबीएसई ने 12वीं बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए अंकों के सारणीकरण के लिए नीति जारी की है। इस संबंध में सीबीएसई ने अपने स्कूलों के परिणाम की तैयारी में परिणाम समिति स्कूल की सहायता करने का निर्णय लिया है। इसी के तहत बोर्ड के आईटी विभाग ने एक पोर्टल तैयार किया है, जो 12वीं कक्षा के परिणामों की गणना के लिए सभी संबंधित स्कूलों को सुविधा प्रदान करेगा। राजधानी समेत कई जिलों में झूमकर बरसे बादल। मौसम विभाग ने जारी की तेज बारिश की चेतावनी। राजधानी रायपुर के कुछ इलाकों में तेज बारिश हो रही है। सुबह से धूप के बाद बारिश ने गर्मी से राहत मिली है। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ इलाकों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। प्रदेश के दक्षिण क्षेत्र में तेज बारिश होने की बात कहते हुए अलर्ट जारी किया है। बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा सुधार के लिए बना नेटवर्क। ग्राम पंचायतों को बाल हितैषी बनाने की अभिनव पहल करते हुए छत्तीसगढ़ में पंचायत राज संस्थाओं के सरपंचों का एक नेटवर्क तैयार किया गया है। सीजी पंच नेटवर्क ग्राम पंचायतों में बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और सुरक्षा में सुधार के लिए काम करेगा। यूनिसेफ द्वारा समर्थित इस नेटवर्क के माध्यम से सरपंचों को बेहतर प्रदर्शन करने और अपनी ग्राम पंचायतों को बच्चों के अनुकूल बनाने के लिए क्षमता निर्माण करने में सहायता की जाएगी। अब डीएल के लिए नहीं देना पड़ेगा ड्राइविंग टेस्ट। बिना समय बर्बाद किए पूरा होगा प्रोसेस। कुछ समय पहले तक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया काफ़ी जटिल थी और इसके लिए आपको कई बार आरटीओ के चक्कर काटने पड़ते थे। इसमें काफ़ी वक्त और पैसा भी बर्बाद होता था और ड्राइविंग टेस्ट के लिए अपनी बारी आने के लिए आवेदनकर्ता को कई बार हफ्तों तक इंतजार करना पड़ता था। हालांकि अब इस प्रक्रिया को आसान बना दिया गया है। दरअसल रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय की तरफ से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए नए नियम को नोटिफाई किया गया है। नए नियम के मुताबिक डीएल के लिए आवेदन करने वाले लोगों को अब ड्राइविंग स्कूलों में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और यहां पर ड्राइविंग टेस्ट पास करने के बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। अगले महीने से ये नया नियम जारी कर दिया जाएगा। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर। अब टिकट रद्द कराने पर तुरंत बैंक अकाउंट में पहुंचेगा रिफंड। आईआरसीटीसी ने शुरू की नई सुविधा।
भारतीय रेलवे की सहयोगी कंपनी IRCTC ने ट्रेन यात्रियों के लिए अच्छी खबर दी है। इसके मुताबिक अब रेल यात्रियों को ट्रेन टिकट रद्द कराने के बाद रिफंड के लिए 2-3 दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नई व्यवस्था के तहत अगर कोई यात्री IRCTC की वेबसाइट पर ट्रेन टिकट रद्द कराता है तो रिफंड तत्काल उसके बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगा। बता दें कि IRCTC के ऐप और वेबसाइट दोनों के जरिए खरीदे गए टिकट को रद्द कराने पर यात्रियों को यह सुविधा मिलेगी। पीएम मोदी ने ब्लॉग पोस्ट में लिखा, केंद्र और राज्यों को करना होगा प्रोत्साहन और आर्थिक सुविधाओं में विश्वास। कोरोना महामारी के दौर में केंद्र सरकार और राज्य सरकारें आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ब्लॉग पोस्ट लिखकर आर्थिक सुविधाओं के लिए उठाए जाने वाले कदमों के लिए सुझाव दिए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी से उत्पन्न चुनौतियों और दुनिया भर में आए वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में भारत के राज्य 2020-2021 में काफ़ी अधिक उधार लेने पर सक्षम थे। 2020-2021 की अवधि में राज्य अतिरिक्त 1.06 लाख करोड़ रुपए जुटाने में सक्षम थे। यह केंद्र और राज्य भागीदारी वाले दृष्टिकोण में संसाधनों की उपलब्धता में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण संभव हुआ। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।